हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता भार्गव। वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। तो बच्चों, अब हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है द वर्ड ऑफ नंबर्स करेंगे। ठीक है, ये वर्ड ऑफ नंबर्स क्या है, नाम से ही मालूम चला। नंबरों की दुनिया बहुत डिफरेंट होती है और बहुत मजेदार होती है। ठीक है, इस नंबर्स में क्या क्या आते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो ये सारा का सारा हिस्ट्री ना आपके इंट्रोडक्शन जो आपका चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुए। क्या था कि पहले जो शेफर्ड होते थे अपनी काउस को, अपनी शीप को ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे माउंटेन्स। ठीक है, तो वहां पर क्या होता था, डेंस फॉरेस्ट होता था। तो वो जब जानते थे तो उनको नंबर्स तो आते नहीं थे उस समय, तो वो क्या करते थे, पॉट लेते थे और उस पॉट में 1 बाय 1 करके स्टोन डाल देते थे। जितनी शेफर्ड गई उतने स्टोन डाल दिए। और जब इवनिंग में जब वो लोग वापस आते थे तो क्या करते थे कि अपने उसमें से 1 बाय 1 पुट ऑफ करते थे, मतलब बाहर निकाल देते थे स्टोन को। जब बाहर निकालते थे, अगर उसमें एक स्टोन बच जाता, मतलब उनको आइडिया हो जाता कि अब उनकी एक शिप मिसिंग है। ठीक है, और एक भी नहीं होता तो दैट मीन्स वो फील करते थे कि अब उनकी एक भी शिप मिसिंग नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमारा नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, अब ये ईशान को बोन क्या है, एक्चुअल में 20,000 बीसी में एक नाइल रिवर थी, वहां पर ये एक बोन निकाली गई थी, बोन मिली थी। तो उस बोन को जब चेक किया, उस बोन में ना कुछ ऐसे मार्क्स थे, है ना, ऐसे ऐसे कुछ मार्क्स थे। तो जब मार्क्स को और ध्यान से देखा गया तो वो मालूम है नंबर क्या थे, वो 11 थे, फिर 13 थे, फिर आपके 17 थे, इस टाइप के नंबर्स बने हुए थे। तो मालूम है ये नंबर कौन से थे, ये नंबर हमारे एक्चुअल में होते हैं प्राइम नंबर्स। समझो, इतने साल पुराने भी उनको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ना, नंबर की डिजिट बनी थी, बट उन्होंने अपने तरीकों से ये नंबर्स बना लिए थे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जीरो का हुआ। जीरो को कहां से, शून्य से लिया गया था। ठीक है, शून्य कब यूज हुआ, जब कोई चीज होती ही नहीं, एम्प्टीनेस होती है, नथिंग, कोई चीज है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, तब उसको हम शून्य लेते थे। वहीं से वो डॉट शुरू हुआ, फिर उसका नाम जीरो हो गया। तो ये सारा आप लोग और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम आगे का पार्ट करते हैं जो कि मेन पार्ट है। ठीक है, वो है हमारा नंबर्स। तो बच्चों, नंबर्स ऑलमोस्ट ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। वो है रियल नंबर, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर्स होता है वो रैशनल और इरेशनल का कंबाइंड होता है, मतलब इसमें रैशनल इरेशनल दोनों तरह के नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है, वो 11th में, बट थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ऐसे नंबर जो अंडर रूट में माइनस को शो करता है, मतलब जो इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं ना, उनको ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 5 दे देती हूँ, या माइनस अंडर रूट 5 दे दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये आपका रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अगर इसी के अंदर यहां पर माइनस हो जाता तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं अपना जो हमारा रियल नंबर का है वो करते हैं। तो बच्चों, रियल नंबर का मैंने आपके लिए चार्ट बनाया सो दैट कि आपको इजीली समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर बना था वो बना था नेचुरल। अब आप देखिए, जब आप अपनी छोटी क्लासेस में थे या नर्सरी में थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक, आपको नंबर कहां से स्टार्ट होते थे, 1 से, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट जो होता है 1 होता है, लार्जेस्ट इनफाइनाइट। इससे बड़ा हमें ना फिर कुछ कमी लगने लगी कि इसमें कुछ और चाहिए, फिर हमने इसको जीरो ऐड कर दिया। तो जीरो ऐड करते ये क्या बन गया, हमारा होल नंबर। अब होल की आप लिप्सिंग करें होल, तो हमारे लिप्स भी जीरो शेप के हो जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, हमारे होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट होंगे, मतलब नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो ऐड किया तब हमारा होल नंबर बना है। ठीक है, तो ये जो होल नंबर है ना, इसका स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट नंबर जीरो और लार्जेस्ट इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ और कुछ मिसिंग लगा भाई। जैसे आप मॉल वगैरह गए, अपने कार पार्किंग करी, कहाँ, बेसमेंट, B1 B2 B3, ये क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर से नीचे होता है। ग्राउंड फ्लोर तो हमारा क्या होता है, जीरो, उससे नीचे आ जाता है नेगेटिव। तो ये हमारे नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव इंटीजर जब इन सब होल नंबर्स में ऐड कर दिए तो हमारे बन गए इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जीरो तो ना तो आपका प्राइम वो है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव या न्यूट्रल होता है। और इसके सारे राइट साइड में क्या होगा, सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव। अब आपसे पूछेंगे कि स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बताइए कौन सा, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर बताइए, और लार्जेस्ट भी बताना है।
लार्जेस्ट आपको बताना है कौन सा, नेगेटिव का भी पॉजिटिव का भी। देखिए अब स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या है, और नीचे जाते रहेंगे और स्मॉलेस्ट होता जाएगा, ठीक है, तो वो होगा इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट आपका पॉजिटिव नंबर पूछेंगे तो पॉजिटिव नंबर सबसे स्मॉल क्या है, 1 हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही लार्जेस्ट आपका नेगेटिव नंबर पूछेंगे तो लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर क्या है, -1, और इसमें लार्जेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव नंबर क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपका साइड में लिख लिया, आपको आप अपने ना नोट्स में जरूर लिखना है, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाओगे तभी आपको ये चैप्टर करने में मजा आएगा, क्योंकि ये समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। अब क्या हुआ, इंटीजर्स में हमारे कुछ फ्रैक्शंस नहीं थे, फ्रैक्शन उनके नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, तो ये सब जब हमने ऐड कर दिया तो वो हमारे बन गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और ये किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, और इसमें क्यू 0 नहीं होता, और पी और क्यू जो होता है वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। कौन से कोप्राइम वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब यहां मैं आपको बता देती हूँ एक बार रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा। हमने अभी बात की रैशनल नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में होने चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3/2, 5/7, 6/7 ले लिया है ना, ये हमारे क्या है, मैंने एक पे माइनस का साइन लगा दिया, ये हमारे रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं 3 लेती हूँ, अगर मैं 5 लेती हूँ, अगर मैं 0 लेती हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ। रैशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मतलब नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, हाँ भी 1 लगा दीजिए, हम 1 लगाने से ये बन गया ना फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। पी बाई क्यू में जो चीज बन जाती है वो हमारा रैशनल नंबर होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 3/0, ये इसका मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू को हम डिफाइन ही नहीं कर पाते, तो अनडिफाइंड होने की वजह से ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हुआ। और पी और क्यू क्या होना चाहिए, कोप्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे मैं आपको देती हूँ 6/8, अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊंगी, ये 2 टेबल से कट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर को जब भी लिखना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 2 4 जाए, तो हमारा क्या बन गया, 3/4। अब 3/4 बना है हमारा, वो हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर, क्योंकि ये 1 की टेबल ही, 1 नंबर ही दोनों में कॉमन है। कैसे, 3 का फैक्टर बनाएंगे 3 into 1, 4 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 into 2 into 1, ठीक है। तो सिर्फ 1 नंबर कॉमन है, जो नंबर एक ही कॉमन होता है वही हमारे कोप्राइम नंबर होते हैं, मतलब जिसका HCF 1 होता है। क्लियर हो गया है ना, और आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब आता है तुम्हारे, ये तो रैशनल नंबर हो गए। अब रैशनल नंबर के बाद आता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर यही काफी नहीं है, अभी और एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर करते हैं। इर्रेशनल नंबर में आपने देखा होगा हमने पाई की वैल्यू क्या लेते थे, या तो पाई की वैल्यू मैं लेती थी 3.14 या 22/7, तो आप कहोगे मैम ये तो खत्म हो रहा है, तो ये तो हमारी क्या होनी चाहिए, ये तो इरेशनल नहीं, रैशनल होना चाहिए। बट बच्चों ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल है, क्योंकि ये हम अप्रॉक्स में लेके करते थे। क्योंकि क्या होता था, जो सरफेस एरिया पेरीमीटर वाला चैप्टर है उसमें क्या होता था, कैलकुलेशन करनी होती थी, तो कैलकुलेशन के लिए हम इसको अप्रॉक्स लेते थे, इसलिए ये लेते हैं। बट एक्चुअल में अगर पाई की बात करेंगे ना, तो पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये एंडलेस से खत्म नहीं होगा। अब इसके बारे में आगे बताऊंगी। इरेशनल नंबर √2, √5 और 13, जिस नंबर का मतलब कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है वो तो रैशनल नंबर होता है। देखिए √2, √1, √4, √5, √9। अब इसका करेंगे, ये तो सेम ही रहेगा, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, ये सेम रहा, तो इनका तुम्हारा क्या हुआ, कंप्लीट स्क्वायर पॉसिबल है। तो जिसका कंप्लीट स्क्वायर पॉसिबल है वो हमारा हो जाता है रैशनल नंबर, और जिसका कंप्लीट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है वो हमारा क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब मैं आगे और फर्दर आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगी कि रैशनल नंबर में क्या क्या पार्ट आते हैं, ठीक है। तो देखिए रैशनल नंबर यहां है, ठीक है, यहां मैं इर्रेशनल ले रही हूं। अब रैशनल नंबर के मालूम है 2 बच्चे होते हैं, 2 पार्ट्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं। एक टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम होता है NTR, और इसको बोलते हैं T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T से, ठीक है। पहले मैं ये बताती हूँ और इसका भी नाम तो लिख ही देती हूँ मैं, ये क्या होता है, ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक्चुअल में जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। अब नाम से ही देखिए,
ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब इसको हम इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एंटी एनआर, ठीक है। रिपीटिंग की जगह हम लोग रिकरिंग भी ले सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, लो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब बच्चों होता है कि कोई भी ऐसा आपका फ्रैक्शन जस्ट लाइक 3/5 है, मैं अभी फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, उसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो 0.6 आ गया, मतलब जिसका एंड हो जाता है, जिसका रिमाइंडर आपका क्या आता है, 0 आ जाता है। याद रहेगा, ये इसका मेन पॉइंट है। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। अब मैं डेसिमल की बात करती हूँ, 0.51234917689 यहां मैंने खत्म कर दिया। अब कहोगे मैम ये तो बहुत लंबा है, बेटा ये यहाँ कंप्लीट हो गया, मतलब जो नंबर वहां कंप्लीट हो जाता है दैट मीन्स क्या है कि अब ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। और टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर जो भी होते हैं उसको मैंने आपको बताया p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा, 51234917689 लगा दीजिए, 33639 312 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ये हमारा p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग आपका ऐसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है ना, बड़ा भी हो सकता है, बट एंड हो जाएगा। यहां पर कोई डॉटेड नहीं है, डॉटेड का मतलब आगे वो चलता जा रहा है, मतलब यहां का मतलब है अब उसका रिमाइंडर 0 आ गया, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और उसका नंबर 0 रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। भाई नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है, जिसका रिमाइंडर रिपीट होता है, ठीक है, नाम से ही मालूम चल रहा है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसका रिमाइंडर रिपीट होता रहता है। जरूरी नहीं है एक ही नंबर, एक ही रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, 1 1 ही हो रहा है, एक बार 1 हो रहा है, फिर 2 भी हो रहा है, फिर 4 भी, 5 भी हो रहा है, 7 भी हो रहा है, तो कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो सकता है, बट वो बार बार रिपीट होगा। तो जो रिपीट होगा वो हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्लियर। जैसे मैं एक लेती हूँ 1/3 लिया मैंने, 1/3 को डिवाइड करूंगी 0.3333, अरे ये तो चलता ही जा रहा है। दैट मीन्स जो नंबर आपका बार बार चलता जा रहा है उसके ऊपर एक हम लाइन बना देते हैं हॉरिजॉन्टल, जिसे हम बोलते हैं बार, ठीक है। दूसरे फॉर्म में मैं आपका ये बताती हूँ, 0.7121212 डैश डैश चल रहा है, तो अब ये 12 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 712 में सिर्फ 12 पे आप लोग क्या करोगे, बार बनाओगे, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, 12 ही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो मैं आप क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा, वो नेक्स्ट में बताती हूँ, ठीक है। इतना अंडरस्टूड हो गया, इसको भी p/q फॉर्म में करते हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर ही हमारा रैशनल नंबर बनता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, सपोज करो कोई भी नंबर है, डिजिट ले ली, 1 4 1 5 1 6 1 8 एंड डैश है। अब इसमें ध्यान से देखिए ना, तो ये डॉट कंप्लीट हुआ, डॉट चलता ही जा रहा है, डॉट चलता जा रहा है, उसके बाद आपको देखना है क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं, तो इसका रिमाइंडर हम लोग क्या लिखेंगे, नो रिपीट, नो रिपीट, कोई भी इसका रिपीट नहीं होगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 0.531719 डैश डैश डैश, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मींस इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को ऑलवेज p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बस इसको नहीं करते, ठीक है। अब कई बार एक क्वेश्चन और आता है, आप लोगों से पूछते हैं कि ये तो हमने डिवाइड करके बताया है, विदाउट डिवीजन विदाउट कैलकुलेशन आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें आपका नॉन टर्मिनेटिंग के दोनों पार्ट नहीं पूछे, या तो पूछेंगे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे बताओगे, तो उसका है, उसका जो भी आपको नंबर गिवन है उसका डिनोमिनेटर चेक करना है। क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है या तो 2 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, और 2 and 5 दोनों के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर्स आ जाता है तो इसका मतलब वो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये है तो बनेगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूं कि कैसे हमारा टर्मिनेटिंग है, ठीक है।
आगे करते हैं रैशनल नंबर को। ठीक है, अभी मैंने आपसे बात, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, अगर विदाउट डिवीजन पूछते हैं, विदाउट आपसे डिवीजन पूछते हैं कि हम लोगों को बताइए कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको मैंने बताया उसका डिनोमिनेटर या तो 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या 2 और 5 के फॉर्म में। इसके अलावा अगर कोई भी आ जाता है तो वो हो जाता है हमारा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। सपोज करो मैंने दिया है 12 इंटू 48 नहीं 52 दिया है। ठीक है, ये मैंने दिया है। तो चलिए अब हम इसको क्या है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, पहले इसके फैक्टर बना लो, 2 इंटू 2 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको इससे कट किया, इसको इससे कट किया, अब ये हमारा क्या लेफ्ट हो गया, 3/13। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको चेक करना है, ये तो ना 2 के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर ना 5 के फॉर्म में है, और अदर ही प्राइम नंबर्स आ गए, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं लेती हूं 48/45 ले लिया, 48/64 ले लिया। ठीक है, यहां पर 48 को पहले कन्वर्ट करो, तो या सीधा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करना चाहते हो तो कर दो, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जाए, तो ये बन गया 3/4, मतलब 3 इंटू 2/2। ये 2/2 के फॉर्म में है, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर या तो 2 होना चाहिए 5, या 2 इंटू 5 के फॉर्म में, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए अगर ऐसे दिया हुआ है 2 raised to the power 3, 5 raised to the power 2 into 7 दिया हुआ है। अब आप देखोगे 2 और 5 के फॉर्म में, बट अदर प्राइम नंबर्स में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज बता रही हूँ, जब आपका ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों, तो आपसे पूछा जाएगा इसके डेसिमल प्लेसेस और बताइए। ठीक है, जैसे ये दिया है, सपोज करो ये हमें दिया है, जो कि हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के फॉर्म में ही है, डिनोमिनेटर में फैक्टर, तो दैट मीन्स जो हमारा टर्मिनेटिंग दिया होता है उसी में आप चेक कर सकते हो। तो टर्मिनेटिंग है तो उसमें आपको बताना है कि डेसिमल कितने प्लेसेस पे लगेगा, तो जो भी आपका दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर को चेक करो। 3 लिखा है ना, तो इसका आंसर आएगा 3 डेसिमल प्लेसेस। अब मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है 1 में कि 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3। अगर आपसे पूछा नहीं आप इसको सॉल्व करके बताइए, तो सॉल्व कर देते हैं। ये 8 हो गया, 25 हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो 11 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, तो ये आ गया 0.055। देखिए 3 डिजिट प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस आ गए ना, वही मुझे आपको कहना है। हाईएस्ट पावर को चेक करना है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ इट इज टर्मिनेटिंग देन चेक देयर हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर आपकी जितनी होगी उतना डेसिमल प्लेसेस हमारा यूज होगा। आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ जिससे आप मुझे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल में नोट करती हूँ। चलिए अब हम चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एंड हो गया, मतलब इसका रिमाइंडर 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब आप देखिए 0 पॉइंट नेक्स्ट वाला है 8 1 2 3 4 3 4, तो 3 4 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, 1 2 3 4, 3 4 के ऊपर बार लगा देंगे। अब जिस पे बार आता है, जो बार बार रिपीट होता है, मीन्स जिसका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब ये देखिए ये भी है आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, ना इसमें कोई बार आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसे हम बोलते हैं दूसरे फॉर्म में इर्रेशनल नंबर। अब ये भी वापस रिपीट हो रहा है, मीन 0.8 के ऊपर मैं अगर बार लगा देती हूँ तो वो आपका बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना, कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या रैशनल है या इरेशनल है। ये सिंपल फॉर्म है डेसिमल के थ्रू। ठीक है, ये डेसिमल हम लोग अगर आपको फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो हम इसको डिवीजन बनाएंगे। अगर डिवीजन लिखा है कि लॉन्ग डिवीजन के थ्रू आप इसको बताइए कि ये क्या है, तो हम उसको डिवीजन में कन्वर्ट कर लेंगे, वो आप कर लोगे आराम से। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा विदाउट डिवीजन, तो उसमें आपको उसका डिनोमिनेटर के फैक्टर्स चेक करने हैं। अगर वो 2 5 और 2 और 5 के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग, और अगर उसके अलावा और भी कोई प्राइम नंबर आ जाता है अदरवाइज, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के कुछ रूल होते हैं, ठीक है, वो आपने 8th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ रिवाइज करा देते हैं। तो इंटीजर्स के कुछ रूल होते हैं। अगर बच्चों सेम साइन आ रहा है, ठीक है, ये दोनों सेम साइन आता है, तो हमारा क्या होगा, उसको क्या करेंगे, प्लस किया जाता है, ठीक है। सेम साइन में ऑलवेज प्लस किया जाता है, और जो भी आंसर होता है उसमें साइन किसका आता है, बिग नंबर साइन, ठीक है, बिग नंबर साइन लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, सपोज करो मैंने दिया है 2 + 5, ये हो गया मेरा 7। अब 5 का नंबर बिग है, इसका साइन प्लस है, तो इसलिए प्लस आया है ये, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही मैं आपको एग्जाम्पल इसका देती हूँ, -3 - 5, सेम सेम साइन है, तो सेम सेम साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमने 8 कर दिया। साइन किसका आएगा, जो हमारा बिग नंबर है, बिग नंबर क्या है 5, तो 5 का साइन क्या है, माइनस, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो वन रूल तो ये है हमारा, सेम सेम साइन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और क्या करेंगे, उसमें बिग नंबर साइन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर अपोजिट साइन हो जाता है, ठीक है, माइनस प्लस या प्लस माइनस, किस केस में चल रहा है, ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले केस में चल रहा है, अभी प्रोडक्ट नहीं चल रहा। अगर अपोजिट साइन आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो ही बिग नंबर साइन आता है, ठीक है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, -3 + 2, तो अब देखिए अपोजिट साइन माइनस कर दिया, साइन किसका आएगा, जो बिग नंबर है, बिग नंबर 3 है, तो 3 का साइन क्या आएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं ऐसे ही आपका करती हूं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर मैं माइनस को माइनस के साथ करूंगी, या प्लस को प्लस के साथ, मालूम है प्लस को माइनस के साथ करूंगी, या तो एक सेम साइन होता है और एक अपोजिट साइन। जब हम सेम साइन को करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ प्लस का प्लस हो जाता है, उसमें बिग नंबर नहीं देखते क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जब आपका ये वाला होता है प्लस माइनस अपोजिट साइन होता है, तो नेगेटिव साइन तो किसी से कैंसिल ही नहीं होता, इसलिए उसके साथ नेगेटिव साइन होता है। कैसे, -3 × 5, 5 3 जा 15, प्रोडक्ट कर लिया। अब यहाँ बिग नंबर का साइन नहीं देखना क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है, इसमें माइनस नंबर किसी के साथ कैंसिल ही नहीं हुआ, तो ये आ जाएगा। अगर ऐसा होता -3 × -5, तो 15 हो जाता, बट माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आता, +15 ही आता, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल आई थिंक आपको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। तो ये हमारे इंटीजर्स के रूल होते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमारे ब्रह्मगुप्ता आया था, उसने एक रूल्स बनाया था जो कि शून्य से रिलेटेड था, है ना। वो रूल 0 से रिलेटेड क्या थे, when 0 is added to a number, एक नंबर है सपोज करिए a में मैं जब भी 0 को ऐड करूंगी तो क्या आएगा, द नंबर रिमेन्स अनचेंज, नंबर सेम का सेम आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल देती हूं, सपोज करिए 3 + 0, तो आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। 11 + 0, 11 ही आएगा। मतलब जब भी आप ऐड करोगे किसी भी नंबर में 0 को, तो वो नंबर ही आएगा, वो ही नंबर आएगा, तो वो अनचेंज्ड होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही है, मैं 0 इज सब्ट्रैक्टेड, यहां सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए नंबर, यानी कि a में से अगर मैं 0 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर a ही आएगा। एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेती हूं, सपोज करिए 5 - 0, तो आंसर क्या आया, 5 ही आया आपका, ठीक है। तो यहाँ आंसर सेम ही आया, वो एडिशन सा सब्ट्रैक्शन सा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब ए को अगर मैं किसी भी नंबर 0, ए नंबर को मैं जो कोई भी नंबर है उसको मैं 0 से जब मल्टीप्लाई कर देती हूँ, द रिजल्ट इज 0, रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा। कैसे, 3 को या 13 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आया, समझ गए। ये हमारे किसके थे, ब्रह्मगुप्ता के रूल से 0 से रिलेटेड, ठीक है। अब हमारे कुछ और नंबर्स आते हैं, उनको जो हम अपने यहाँ पर चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मैं उनको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बच्चों पहले हमारा आता है प्रॉपर नंबर, पता होगा फ्रैक्शन चैप्टर में किए थे आपने 8th क्लास में। प्रॉपर नंबर कौन सा होता है या प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, वो होता है जो की वैल्यू लेस देन क्या होती है, जिसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। जैसे मैंने 7/9 लिया तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब लेस देन 1 आया है, ठीक है। 1/2 किया तो 0.5 आया, तो ये लेस देन 1 है। जब किसी की वैल्यू लेस देन 1 होती है, वो किस केस में होती है, जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऑलवेज कम होता है, तभी आपका लेस देन 1 आएगा, ठीक है। और इम्प्रॉपर जस्टिस का अपोजिट हो जाता है, ये क्या होता है, मोर देन 1, 1 से ज्यादा हो, जैसे 7/3,
5/2। अब इसको मैंने डिवाइड किया तो 2.5 आया। 1 और आगे जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 9, फिर 1 जाएगा, तो ये एक तरह का मेरा क्या बन गया, 2.3 बन गया बार। तो ये मेरा क्या बन गया, रैशनल नंबर है, लेकिन कौन सा, उसका सेकंड पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हमारा बन गया टर्मिनेटिंग। अब आप देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज मोर देन 1 होता है, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर ऑलवेज इसके डिनोमिनेटर से इंक्रीज होता है, मोर होता है। ये देखिए, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इंक्रीज होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, और जब आपका ये क्या नाम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। अब आता है इवन नंबर। इवन नंबर भी आपको मालूम होगा डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से हमारा डिवाइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। जैसे मैं ले लेती हूँ 48, ये 2 से इजीली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 24 आ गया। अब मैं लेती हूँ 24, इसको करूंगी तो ये 12, मतलब जो भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, ऑड नंबर। जस्ट लाइक 7 है, 7/2 पूरा प्रॉपर डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर का अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, विच हैज 2 फैक्टर्स, वो अपने सिर्फ 2 ही फैक्टर्स रखते हैं। कौन कौन से, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब वो या तो 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे। समझ में नहीं आया, मैं बताती हूँ। जैसे कि आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है, 7 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है 3। अब आपसे पूछेंगे इनके फैक्टर बताओ। चलिए मैं पहले 7 का ही ले लेती हूँ कि 7 आपसे पूछेंगे प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 7 किस किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, 7 के फैक्टर 1 है और 7 और किसी से तो नहीं हो रहा। इसका मतलब 7 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। अब मैं दूसरा लेती हूँ, सपोज करिए मैंने 9 ले लिया, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 9 से भी, और भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो 3 से। मतलब जिसके फैक्टर ओनली 2 होते हैं वो है 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो तो प्राइम नंबर होगा। बट जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। which number has more than 2 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा मतलब 3 भी, 2 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितने ही हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ 1 के बताओ कितने फैक्टर, आप कहोगे 1 का तो एक ही फैक्टर है। तो जिसका एक ही फैक्टर होता है वो ना प्राइम होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है। अब आ जाता है आपका, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, उसके और 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, और 2 से कम है तो भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब क्या कंडीशन हुई, 2 फैक्टर्स मस्ट, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 होने चाहिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कितने ही, ठीक है। बट 3 फैक्टर्स होते ही वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर। अब को प्राइम नंबर कौन सा होता है, को प्राइम नंबर विच नंबर्स हैव ओनली 1 फैक्टर, जो कि सिर्फ 1 की टेबल से डिवाइड होता है। इसमें एक नंबर नहीं होता, को प्राइम में 2-3 नंबर होते हैं। जस्ट लाइक मैंने 3 लिया और 7 लिया, अब मैं 3 के फैक्टर बनाऊंगी तो 1 into 3 बन रहा है, 7 के बनाऊंगी 1 into 7 बन रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। ये दोनों सिर्फ 1 की टेबल से ही डिवाइड होंगे और किसी से नहीं होंगे। सपोज करिए मैंने लिख दिया नहीं 2 बाय या 21/12 बताने, आप इसके फैक्टर बनाओगे 3 7 जा 21 और ये 2 into 2 into 3, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए तो इसका तो कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, को प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब को प्राइम नंबर निकालने के लिए पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 7 into 2 into 2, अब ये हमारा को प्राइम नंबर बना, ठीक है। तो इसीलिए जब भी रैशनल नंबर निकालना होता है p/q फॉर्म में कब कन्वर्ट करेंगे, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर जो कंटिन्यू होते हैं, मतलब जो लगातार वाले नंबर होते हैं, कैसे 13 14 15। अब आपसे बोलेंगे 3 या 4 कंटिन्यू नंबर लिखिए, 70 से स्टार्ट है, तो 70 71 72 73। और आपसे बोलेंगे कोई भी 4 कंटिन्यू नंबर का सम 10 आ रहा है, तो कौन से होंगे कंटिन्यू नंबर, देखिए एक x ले लिया, एक x+1 हो जाएगा, x+2, मतलब एक एक नंबर इसमें इंक्रीज हो रहा है ना, ये 4 नंबर हुए, इनका सम करके x की वैल्यू निकाल लोगे, फिर वो नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब आता है ये कंटिन्यू नंबर, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर नंबर, जिसका प्रॉपर कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है अंडर रूट, जैसे मैंने दिया √5, √9, √25, √11, √13, ये दिया।
अब इसका तो कंप्लीट हो रहा है, 2 हो गया, मतलब प्लस माइनस 2 होता है, इसका प्लस माइनस 3 होगा, इसका प्लस माइनस 5 होगा, इसका कुछ नहीं होगा। तो जिसका नहीं होता वो हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। और कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या हो जाता है, कंप्लीट अंडर रूट पॉसिबल। जिसका कंप्लीट अंडर रूट पॉसिबल है वो ही हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब नया पार्ट, एक नया नंबर देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कोई भी नंबर, ये नंबर अगर ये माइनस में कोई भी नंबर है वो आपके वॉल, ये दो वॉल है, दो वॉल के बीच में होता है, और जब वॉल से उनको बाहर निकाला जाता है तो वो एक तरह के कौन से बन जाते हैं, विदाउट सब्ट्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव में आ जाते हैं। कैसे, इसका अब आंसर क्या होगा, एक्स होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, ये -2 है, इसका क्या होगा, इसको बोलते हैं, ये जो दो वॉल के बीच में, इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 2। बट अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताइए बताइए, क्योंकि ये तो हमारा हो गया 5, वेरी गुड, ये तो आउटसाइड है ना वॉल के, तो ये साइन लगेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है तो भी, ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसके आउटसाइड माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे। क्लियर हो गया, तो ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको दो वॉल गिवन हो, आपको लिखेंगे व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, तो आपको लिखना पड़ेगा 3। एब्सोल्यूट का मतलब ही दो वॉल बन गई, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट आता है हमारा एक साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसकी जो डिजिट होती है, डिजिट सेम रहती है, डिजिट्स और सेम बट पोजीशन चेंज, या मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है, कैसे, वो आगे पीछे हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, 1/7 का क्या आता है, 0.1/7 का करती हूं मैं, ये आ गया 0.14285 बाकी ये आ गया। ठीक है, ये बार आ गया है। अब बार आता ही कौन सा हो गया, रैशनल, और कौन सा इसका सेकंड पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, अब यह आ गया। अब इसमें मैं आपसे पूछती हूँ, अरे इसमें 2/7 निकालिए, तो आप 2/7 जब इसमें निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका 0.285714। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं तभी समझ में आएगा आपको। फिर देती हूँ 3/7, और अगर इसी को ही 3/7 करेंगे, 0.142857 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 0.42857 बार। अब आप इसमें ध्यान से देखना है, 14 इसमें है, 14 हाँ यहाँ है, पीछे की तरफ आ गई, इसमें है 14 हाँ यहाँ है और यहाँ है, 28 इसमें है, 28 यहाँ आगे आ गया, यहाँ ये है, यहाँ 28 यहाँ बीच में आ गया, 57 57 57 आ गया ना, टोटल 6 नंबर आ गए। मतलब नंबर सेम ही है, डिजिट सारे की सेम है, बट इनकी पोजीशन चेंज हो गई, कोई आगे आ गया कोई पीछे आ गया, उसी को नंबर को बोलता है साइक्लिक नंबर। क्लियर, तो ये हमारा पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके नोट जरूर बना लेना बच्चों, ठीक है, नोट्स बनाने पर आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट बात कराती हूँ। तो बच्चों अब हम एक पार्ट और करेंगे, वो है सम, सब्ट्रैक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इररेशनल नंबर। ठीक है, तो सम किसका लेंगे, यहाँ पर दे रही हूँ रैशनल प्लस रैशनल का। जब भी हम रैशनल को रैशनल के साथ करते हैं तो रैशनल आता है, रैशनल का इररेशनल के साथ जब सम करते हैं तो इररेशनल आता है, इर्रेशनल का इर्रेशनल के साथ जब सम करते हैं तो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी। अभी तो समझ में नहीं आया होगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब आप देखिए, ये हमारा रैशनल है, सपोज करो 3 है, 3 + 5 दोनों रैशनल है, दोनों को जब मैंने ऐड किया तो आंसर आया 8, मतलब रैशनल प्लस रैशनल इक्वल टू रैशनल नंबर। अब 3 + √2 अगर मैं ये करती हूं तो हमारा क्या आएगा, 3 + √2 ही रहेगा, क्योंकि ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। रैशनल इर्रेशनल का जब ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। अब यहां पर है इर्रेशनल और इर्रेशनल, सपोज करिए 3 √2 + 2√2 ये हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, इर्रेशनल। तो अब दोनों हमारे इर्रेशनल है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 5√2, तो वो भी इर्रेशनल आया। ठीक है, अब मैं रैशनल बता रही हूँ, सपोज करिए -√2 को जब मैं √2 के साथ सॉल्व कर रही हूँ, ये मेरा एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर ये दिया हुआ है,
और इसको बोलेंगे सॉल्व करो। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, सेम ऐसे ही 2 माइनस रूट 5, ठीक है, और दे रखा है 2 प्लस रूट 5, ये दोनों ही हमारे क्या है, इरेशनल नंबर। जब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो देखिए -5 से -5 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। मतलब इरेशनल को ऐड करेंगे तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल, दोनों ही केस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट का देखिए, जब भी मैं रैशनल में से रैशनल करूंगी तो आपका क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। ठीक है, रैशनल में से इरेशनल करूंगी तो ऑलवेज इरेशनल, और इरेशनल में से इरेशनल करूंगी तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूं। देखिए अब आप यहां 3 माइनस 2 किया तो 1 आ गया। ठीक है, 1 भी हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट रैशनल में से मैं इरेशनल करती हूँ, 3 माइनस रूट 3, अब क्या हुआ, 3 माइनस रूट 3 इरेशनल ही हुआ आपका। ठीक है, अब इरेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करूंगी, 3 प्लस रूट 3 माइनस 3 प्लस रूट 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो जब बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो गए, तो ये 3 से 3 कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल। अब इरेशनल कैसे हुआ, ये देखिए 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रूट 3, तो वो क्या हो गया, रैशनल। क्लियर, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मैं इसका ऐसे ही प्रोडक्ट करती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट में भी आप देखिएगा, जब मैं रैशनल को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करूंगी रैशनल आएगा। कैसे, 2 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, तो 6 रैशनल है। ऐसे ही रैशनल को जब मैं इरेशनल से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका क्या आएगा, 2 इंटू रूट 2, तो 2 रूट 2 आया, मतलब इरेशनल ही आएगा। आप कोई भी ऐसे करके देख लीजिए। नेक्स्ट, इरेशनल को जब मैं इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। मीन्स 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 आ गया ना, तो 12 मेरा क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब मुझे इरेशनल भी देखना है, तो वो कैसे होगा, रूट 2 इंटू रूट 3, तो रूट 6 हो गया, तो वो क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन ये है कि 1 मार्क में आप लोगों से पूछ लेते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन आपने किया ही है 5th क्लास से, है ना, तो वो नंबर लाइन अपने होल नंबर का किया है। यहां पर आपका प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड का होगा और अंडर रूट का भी होगा। ठीक है, तो यहां नंबर लाइन कर रहे हैं हम। पहले मैं कर रही हूं रैशनल नंबर का नंबर लाइन। ठीक है, तो रैशनल नंबर में आपका कौन सा आ जाएगा, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग आ जाएगा। ठीक है, सपोज कर अगर मुझे 5 का करना है और 3.5 का करना है और 7/2 का करना है, 7/2 नहीं 3/2 लेते हैं। नेक्स्ट मुझे करना है 2/3 का करना है, ये मुझे एक ही लाइन पे शो करना है। तो हम और कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सेंटर में 0 होता है, राइट में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अब हमारा मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो यहां लेते हैं पॉजिटिव में 1 और एक नंबर ये नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। आपको ये ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ये हो गए -1 -2 एंड -3। ठीक है, अब ये देखिए 5 है तो सिंपल है 1 2 3 4 5, तो यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, 5 हो गया। जरूरी ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि आप सिंपल लाइन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है 3.5, 3.5 3 और 4 के बिटवीन में है बिल्कुल, तो ये आपका हो गया 3.5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3/2। अब 3/2 है तो सबसे पहले इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, मैंने मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लिया। मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के बाद 1 इंटू 1/2 हो गया, तो 1 तो पूरा लेना और पॉजिटिव साइड लेना, ले लिया मैंने 1 पूरा। उसके बाद जो ये आपका लेफ्ट हुआ है ना 1/2 का मतलब है डिनोमिनेटर को, ये जो पोर्शन बचा है 1 के अबव, क्योंकि इम्प्रॉपर मैंने आपको बताया था ना मोर देन 1 होता है, तो ये जो पोर्शन बचा इसके 2 पार्ट कर लो, मतलब एक लाइन बना दिया तो 2 पार्ट हो गए। अगर मुझे 4 लाइन बना देंगे तो 5 पार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हुआ ये आपका क्या हो गया, 3/2। क्लियर, नेक्स्ट है -2/3। अब 2/3 ये क्या है, प्रॉपर है, प्रॉपर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो मतलब नेगेटिव में जाएगा बट इस 1 से लेस होगा। डिनोमिनेटर को चेक करो, 3 है ना, मतलब 3 पार्ट में करना है। किसी भी चीज को 3 पार्ट में करने का मतलब 2 लाइन बनाना, एक यहां बना दी, एक 3 पार्ट्स हो गए ना इक्वल।
अब इसका -2/3 लेना है, यानी कि ये 1/3, ये 2/3, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है, क्लियर हो गया नंबर लाइन, है ना। अब हमारा आता है इर्रेशनल का। इर्रेशनल का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, उसमें आपको कंपास वगैरह चाहिएगा। ठीक है, तो यहां हम करेंगे इर्रेशनल। एक ही मैं आपको कराती हूं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वो कौन सा होता है, सपोज करो मैं √2 बनाती हूं और √3 आपको बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, तो √2 का मतलब क्या है, पहले इसको आप परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हम बनाते हैं नंबर लाइन। ये मैंने ले लिया यहां 0, यहां ले लिया 1, यहां ले लिया 2। ठीक है, अब हमारा 1 है, मतलब 1 आपका बेस लेना, ये रहा बेस, और यहीं से आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री बनाना है। ऐसे बनाया, यहां से एक आर्क यहां लगाए, यहां से एक आर्क यहां लगाए, यहां से सीधा आपका क्या बनेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, एक सेकंड। ठीक है, यहां से आपकी, यहां से एक आर्क लेंगे, यहां लगाएंगे, यहां से एक आर्क लेंगे, यहां लगाएंगे, और फिर आपका ऐसे बनेगा ये। ठीक है, बना दिया हमने। अब आपको अपना कंपास लेना है, कंपास से ये मेजर करना है कि 0 से 1 तक का कितना सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 1 से लेकर यहां तक की 2 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, 0 पहले हमने क्या किया, बेस ले लिया 1, यहां से यहां तक का बेस हो गया 1। अब परपेंडिकुलर भी मेरा 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक सेमी सर्कल बनाया, फिर यहां से एक आर्क यहां लगाई, यहां से एक आर्क 90 डिग्री एंगल बना दी। अब कितना लेना है हमें, तो वो क्या डिपेंड करता है, क्योंकि यहां लिखा परपेंडिकुलर 1, तो मतलब 0 से 1 आपको अगर लेना है तो यहां से जितनी ये यूनिट आ रही है, यहां से ये उतनी ही हो गया, ले लिया। अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं यहां से मैं ये जो कट किया है ना, यहां से मैं 0 को ज्वाइन कर दिया, है ना, इजीली हो गया ज्वाइन। अब मैं क्या करूंगी, अपना जो कंपास की जो शार्प वाली लेग है ये यहां रखूंगी, और पेंसिल वाली लेग यहां रखूंगी। शार्प लेग 0 पे रखना है, 0 पे मैं रखूंगी, और पेंसिल वाली लेग यहां रखूंगी, और यहां से मैं क्या करूंगी, आपका एक आर्क बनाऊंगी, सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये जो बना, इसको हम मैं OA दूंगी, तो ये जो मेरा OA है, मतलब ये OC, OA और OC दोनों सेम है, और कितना बनेगा, √2 बना है बच्चों। क्लियर हुआ, √2, है ना। अब अगर मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो इसी में ही √3 बना के दिखाओ, तो इसी के साथ अगर मुझे √3 बनाना है तो √3 का आप देखिए क्या होगा, √2 और एक √2 और एक 1 हो गया, यही हुआ ना। तो √2 तो आपका बेस बना ही हुआ है ये, और 1 लेना है, मतलब यहां से फिर आपको एक 90 डिग्री बनाना पड़ेगा ऐसे, फिर आर्क लगानी पड़ेगी यहां और यहां, फिर उसमें से आपको लेना पड़ेगा, ये बन गया आपका, ये 1 ही है परपेंडिकुलर, तो ये भी 1 तक आपकी आर्क लग जाएगी, लग गई। इसको भी हम लोग किससे मिलाएंगे, 0 से ही मिलाएंगे, मिला दिया। यहां पर हम अपनी शार्प वाली रखेंगे लैग कंपास की, और यहाँ पेंसिल वाली रख के यहां पर आ जाएगी। तो ये जो OB बना है बच्चों आपका, ये OB और ये OD और OB दोनों सेम हुआ, और कितना हुआ, √3। क्लियर, ऐसे ही आपको √4 तो आपको पता 2 आएगा, और √5 कैसे बनेगा वो थोड़ा सा अलग होता है, बट आपके में सिलेबस में इतना ही है, तो ये आपको करके आना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है।